क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में मैथ्स के पेपर में 90 प्लस, एक और 90 प्लस, एक और 90 प्लस, एक और 90 प्लस, एक और 90 प्लस, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें कौन सी खास बात है, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने पूरे साल मेहनत से मैथ्स की पढ़ाई की होगी तो 90 प्लस तो आना ही था। अब बात ही तो यही है कि ये जितने भी स्टूडेंट्स की मार्कशीट अभी आपने देखी, या तो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे साल मैथ्स नहीं पढ़ा था, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे साल बहुत हल्की फुल्की मैथ्स पढ़ी थी। लेकिन ये दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स में एक बात कॉमन थी, इन्होंने प्रिंस सेंसेई की हर साल आने वाली ये लास्ट 25 डे स्ट्रैटेजी में सिखाई गई हेक्सा टेक्निक को फॉलो किया था। और इस टेक्निक का फायदा क्या होता है ये भी आपने इन मार्कशीट्स के अंदर मैथ्स के मार्क्स में देख लिया होगा। यानी कि अगर इस हेक्सा टेक्निक को फॉलो करके, इस लास्ट 25 डे की स्ट्रेटजी फॉलो करके ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस 10 मिनट में मैं जो हेक्सा टेक्निक डिस्कस करूंगा, जो 6 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर इसको आपने शिद्दत से फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हें 90 प्लस मैथ्स में लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये 6 पॉइंट वाली हेक्सा टेक्निक के सीक्रेट्स को अब रिवील करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, सिलेबस कंप्लीशन। तुम लोगों का अगर सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन अभी तक तुमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और अभी भी अगर आप वन शॉट्स के पीछे भाग रहे हो तो मैं गारंटी देता हूं कि वन शॉट देखने से अगर 90 प्लस इस एंड के टाइम में मैथ्स में आ जाता तो हर साल लाखों स्टूडेंट्स के 90 प्लस आते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब आपके पास ये लास्ट के 25-30 दिनों में इतना टाइम ही नहीं बचा कि आप डिटेल में सारे चैप्टर्स के वन शॉट देख पाओ। आपको 1 या 2 पार्ट वाली एक ऐसी क्रिस्प महा मैराथन वीडियो चाहिए जिसमें टीचर पूरा सिलेबस, हर एक चैप्टर डिटेल में आपको पढ़ा दे, समझा दे। तो आपने अगर अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीशन नहीं किया है तो आपको इसी टाइप की मैराथन वीडियो से करना होगा जिस भी मैथ्स टीचर को आप फॉलो करते हो। अगर आप चाहो तो चैनल पे यानी इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th and 10th जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पे मेरी महा मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2 है, जहां से आप अपने सिलेबस कंप्लीशन को कर सकते हो बहुत ही जल्दी तरीके से। और मजे की चीज ये है कि अनलाइक अदर महा मैराथन वीडियोस, हमने यहां पे सिलेबस कंप्लीशन CTQ फॉर्म में किया है, यानी कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सवालों की सीक्वेंस में पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। तो इससे बेस्ट सिलेबस कंप्लीशन का तरीका नहीं हो सकता। इसके बाद एक बार तुमने सब कुछ पढ़ लिया, पूरी इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में चली गई, अब मैथ्स का गेम ही प्रैक्टिस है। उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अब दिक्कत यह है सर कि स्कूल का टीचर कहता है ये वाला बुक बनाओ, ट्यूशन का टीचर कहता है ये वाला बुक बनाओ, दोस्त कहता है ये वाला मॉड्यूल बनाओ, क्या बनाऊं सर? लास्ट के 25 दिनों में क्या इतना कुछ मैं बनाऊं? जवाब है अगेन नहीं। अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप 50 तरीके के बुक्स और 50 तरीके के मॉड्यूल्स बनाओगे। अब आपको अगेन अपने मैथ्स टीचर पे भरोसा करते हुए, आपके मैथ्स टीचर जो भी अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस सेशंस आपके करवा रहे हैं उनको आंख बंद करके फॉलो करना है। उन सारे प्रैक्टिस सेशंस को बहुत अच्छे से देखना है। उन प्रैक्टिस सेशंस में जैसे सवाल आते हैं वीडियो पॉज करके वो सवाल खुद से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद टीचर का सॉल्यूशन प्ले करके वीडियो देखना है। अगेन इन वीडियोस को आप अपने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से या तो 1.25x या तो 1.5x पे बढ़ा के देख सकते हो। तो ये प्रैक्टिस सेशन से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बुक के पीछे भागने का टाइम नहीं बचा है। जैसे अगेन हमारे इस चैनल पे मैंने तुम लोगों के लिए चैप्टर वाइज टॉप 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है जिससे आप कर सकते हो प्रैक्टिस। अगेन तुम लोगों के लिए मैंने पूरे सिलेबस से एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेशन में प्रैक्टिस कराए हैं। अगेन तुम लोगों के लिए मैंने पूरे सिलेबस से टॉप 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करके 100 क्वेश्चन सीरीज की प्रैक्टिस करवाई है। इसके अलावा तुम लोगों के लिए पूरे सिलेबस से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं। तो इस टाइप के सेशन से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अब थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तुमने प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन हर साल मैं ऐसे कई 100 स्टूडेंट्स को जानता हूं जो ये करके जाते हैं, उसके बाद भी उनका मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं जाता क्योंकि उनके सवाल छूट जाते हैं। 3 घंटे में वो मैथ्स का पेपर खत्म ही नहीं कर पाते। किसी का 1 सवाल छूट रहा है, किसी का 2 सवाल, किसी के 3 सवाल, किसी का पूरा सेक्शन छूट जाता है। तो क्या उनको मैथ्स नहीं आती थी? बिल्कुल आती थी।
अगर उनको 4 घंटे या 5 घंटे यही मैथ्स का पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाते तो वो भी 100 में 100 ला सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं ला पाए। तो याद रखिएगा, सिलेबस कंप्लीशन प्रैक्टिस पे कमांड होने के बाद टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, किस सेक्शन के सवाल को कितने टाइम में मुझे खत्म करना है। अगर इस पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के लास्ट में मैं लिंक लगा दूंगा भैया, उस पे क्लिक करोगे, मैं वहां पे एक्सप्लेन किया हूं कि कैसे सीबीएसई का पेपर 2.5 घंटे में खत्म करना है और उसके बाद रिवीजन को टाइम देना है। उस वीडियो में आप देख लेना। तो आपको बहुत अच्छे से टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब टाइम बाउंडेड की प्रैक्टिस करने के लिए एक ही उपाय है और वो है सैंपल पेपर। तो आपके पास किसी भी अच्छे पब्लिकेशन की एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें ढेर सारे सैंपल पेपर्स आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हो, और अब आपको या तो रोज या तो हर ऑल्टरनेट दिन अपने सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, प्रॉपर टाइम बाउंड का ध्यान रखते हुए। अगेन इसके अलावा एक और काम कर सकते हो कि जिस भी मैथ्स टीचर को आप फॉलो करते हो वो आप लिख लिए इस तरीके की सैंपल पेपर सॉल्यूशन सीरीज भी करवाते होंगे, जहां पे लाइव क्लास में हम सैंपल पेपर करते हैं टाइम बाउंड का ध्यान रखते हुए। तो आप इस टाइप के भी सेशंस देख सकते हो, या जिस भी मैथ्स टीचर से पढ़ते हो उनके, या फिर मेरे चैनल पे डले हुए हैं। तो ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस थर्ड पॉइंट में एक ट्विस्ट है। सैंपल पेपर बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद भी काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि सैंपल पेपर प्रैक्टिस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालिसिस, जो वो भूल जाते हैं। एक बार आपने अपना एक सैंपल पेपर पूरा बनाया, अब 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपको तुरंत अपने आंसर कॉपी को अपनी दुश्मन की आंसर कॉपी समझते हुए खुद से चेक करना है। जहां जहां लग रहा है नंबर कट सकते हैं, काटो। और एक बार जब पूरी कॉपी चेक हो जाए, अब आपको आराम आराम से देखना है, टाइम लेके 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, कि यार ये जो चैप्टर्स थे इनके मैंने सारे सवाल बना लिए। यार ये जो चैप्टर्स थे ना कुछ मैथ्स में, इसके 70% सवाल तो बन गए, लेकिन 30% में मैं अटक गया। यार इस चैप्टर के तो मैक्सिमम सवाल मेरे से बन ही नहीं रहे थे सैंपल पेपर के। और आपको इस इंफॉर्मेशन की मदद से अपने इस टेबल को भरना है, जो कि आप अपनी उस चेक्ड आंसर कॉपी में बनाओगे। यानी कि जिसके सारे सवाल ऑलमोस्ट बन गए थे वो चैप्टर्स यहां आएंगे, जिस चैप्टर्स के 70% सवाल आपसे बन गए थे वो यहां आएंगे, और जिसमें तुम सबसे ज्यादा फंस रहे थे वो यहां आएंगे। इससे तुमको पता रहेगा कि तुम्हारी पावर क्या है और तुम्हारी कमियां क्या है, क्योंकि जो कमियां हैं उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, और जो पावर है उसको लास्ट में भी रिवाइज करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिसिस बहुत जरूरी है खुद के आंसर कॉपी की। अब एक बार यह आपने कर लिया, अब आप लोगों के जो बहुत सारे डाउट मैं जनरली लाइव सेक्शंस में देखता हूं, उस डाउट का आज समाधान दे रहा हूं। सर मेरे को एक रूटीन बता दो सर, कितने बजे उठे सर, समझ में नहीं आता सर, कितने बजे सोने जाए सर, कितने घंटे मैथ्स पढ़े सर, कितने घंटे प्रैक्टिस करे सर, ये सब्जेक्ट कब पढ़ना है सर, वो सब्जेक्ट कब पढ़ना है। पता है मजे की चीज, ये जो रूटीन होता है ना, उठने से लेके सोने तक का, ये पेपर पे ही चिपका रह जाता है आपके दीवार पे। ये आपके लाइफ में कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाता, कोई नहीं कर पाता है। जो भी बोलता है अननेसेसरी झूठ बोलता है। पेपर का रूटीन पेपर पे ही रह जाता है, बहुत कोशिश करोगे तो भी नहीं होगा। तो असली तरीका है टारगेट बेस्ड स्टडी करने का। यानी सुबह उठते ही आपको एक टारगेट क्रिएट करना है खुद के लिए, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट का टारगेट शुरू में छोटा रखना, धीरे धीरे पर डे टारगेट बढ़ा देना। जहां पे आप टारगेट वाइज लिखोगे कि मुझे ये चीजें रिवाइज करनी है, मुझे ये चीजें प्रैक्टिस करनी है, और जब तक उस दिन का टारगेट आपका पूरा ना हो तब तक सोना नहीं है आपको। और जैसे जैसे टारगेट पूरे होते जाए आपको अपनी चेकलिस्ट को टिक करते जाना है, क्योंकि ये जो चेकलिस्ट टिक करने की खुशी होती है ना, इससे बड़ी खुशी नहीं होती पूरे दिन में। तो टारगेट बेस्ड आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि रूटीन की पढ़ाई पेपर पे ही चिपकी रह जाएगी। इसके बाद अगर मैं अगले पॉइंट पे चलूं तो ये भी बहुत जरूरी है। अगेन हर साल, इतने सालों में मैंने देखा है कि सब कुछ आते हुए, सब कुछ करते हुए भी 100 में 100 मैथ्स में नहीं आता, क्योंकि कैलकुलेशन की सिली मिस्टेक, माइनर मिस्टेक हो जाती है। भैया कैलकुलेशन की मिस्टेक से कैसे बचे? बहुत सिंपल उपाय है। आप ही के सिलेबस में 2 बहुत बेहतरीन चैप्टर्स है, स्टैटिस्टिक्स और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया नाम के। इन चैप्टर्स के सॉल्व्ड एग्जाम्पल में से, पूरा सवाल नहीं बनाना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में से इन चैप्टर्स के एक एक कैलकुलेशन के पार्ट उठाने हैं, पूरा सवाल नहीं बनाना। कैलकुलेशन, हेवी कैलकुलेशन के दोनों ही चैप्टर के एक एक पार्ट उठाने हैं,
और वो दोनों कैलकुलेशन को तुमको 10 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये रोज 10 मिनट आपको करना है और मैं गारंटी देता हूं 7वें दिन आते आते अगर तुमको अपनी कैलकुलेशन में मैसिव इंप्रूवमेंट ना दिखे तो मेरा भी नाम प्रिंस सेंसे नहीं। ये अगेन बहुत जरूरी पॉइंटर है जो आपको करना ही करना है। अब इसके बाद अगर मैं लास्ट पॉइंट पे चलूं तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। सब कुछ करने के बाद ना रिवीजन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। तो रिवीजन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन 2 पार्ट में होना चाहिए। यानी सोने से पहले तुमने जो पूरे दिन पढ़ा है वो फटाफट बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है, उसको रिवाइज करके सोना है। अगेन साइक्लिक रिवीजन, 7 दिन में जो भी तुमने पढ़ा है एक दिन डिसाइड कर लो सैटरडे या संडे, उस 7वें दिन आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ नया कुछ भी नहीं करना, आपको 6 दिन में पढ़ा हुआ बस अच्छे से रिवाइज करना है। अगेन तुम लोग के रिवीजन के लिए मैं रैपिड रिवीजन सीरीज ला रहा हूं जिसमें आपको हर चैप्टर में 10 से 15 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा। इससे भी एग्जाम में लास्ट में हेल्प होगी। और अगेन जब तुम लोग डेली रूटीन टारगेट बेस्ड स्टडी करोगे तो आपको उस टारगेट बेस्ड स्टडी में देखना है कि हाँ आज मेरा टारगेट है कि सेंसई का मैथ्स का ये वाला सेशन देखना है, साइंस में ये सेशन देखना है, ये रिवाइज करना है, ये बनाना है। तो अपने YouTube के वीडियोस को, लाइव सेक्शन को, YouTube पे जो लाइव वीडियोस हम टीचर्स पढ़ाते हैं उनको भी अटेंड करना एट द सेम टाइम बहुत जरूरी है। उसको भी आपको अपने टारगेट में ही फिक्स करना है। अब मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये सेंसई का हेक्सा रूल जो कि हर साल निंजास फॉलो करते हैं और बहुत अमेजिंग रिजल्ट लाते हैं, आप भी फॉलो करोगे तो आप भी एक्सेल करोगे। और हो सकता है कि अभी शुरू में कुछ स्टूडेंट्स के जो नाम देखे थे, अगले साल जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा उसमें आपका भी नाम शामिल होगा। तो अभी भी देर नहीं हुई है, हार नहीं मानना है, लगे रहना है।